कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Srimad Bhagavatam 8th Canto 5th Chapter 25th Shloka. Hare Krishna. Tatra drishta sarupaya Shutapurvaya vai prabhu Sutima brota devivihi Girvestu avhitendriyaha. Thus, at Shetadipa, Lord Brahma offered prayers to Supreme Personality Godhead, even though he had never seen the Supreme Lord, simply because Lord Brahma had heard about the Supreme Personality Godhead from Vedic literature. With a fixed mind, he offered the Lord prayer as written or approved by the Vedic literatures. तो ब्रह्मा भी श्वेतद्वीप के अंदर कभी नहीं गए, ना ही उन्होंने भगवान का उधर दर्शन किया है, लेकिन तब भी शास्त्र के अनुसार वो मानते हैं भगवान उधर है, और जब भी वहाँ वो भगवान को प्रार्थना करने जाते हैं ज़रूर भगवान कुछ करते हैं। ये हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी स्थिति बहुत मुश्किल थी, जिस स्थिति में देवता फंसे थे बहुत मुश्किल स्थिति थी। और अपराध के कारण, दुर्वासा मुनि के अपराध के कारण और बाकी अपने घमंड के कारण उनकी स्थिति बहुत बुरी थी, और उसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड मुश्किल में था, बिकॉज दानव लोग अभी राज कर रहे थे। तो भगवान को कुछ करना था, और क्या नहीं किया भगवान ने। अभी समुद्र मंथन का लीला का रचना किया, और सारे देवताओं दानवों को बोला आ जाओ, तुम्हें अमृत मिलेगा। दानव लोग सोचे देवता लोग तो वैसे ही कमज़ोर हैं, बना लेते हैं और पी लेंगे और स्ट्रांग बन जाएंगे, और वहाँ मंदरा माउंटेन को उठा नहीं पाए। भगवान खुद अपने गरुड़ में आए, मंदरा माउंटेन को उठाया, देवताओं दानवों को इकट्ठा ले गए अपने गरुड़ में। गरुड़ भी कुछ अद्भुत वाहन है। देवता और दानव इकट्ठे मिलकर मंदरा माउंटेन को नहीं हिला पा रहे थे। भगवान गए, माउंटेन को गरुड़ पर रखा, सारे देवता दानवों को एक फ्लाइट में ले गए, और जब वहाँ पे पहुँचे उसके बाद उन्होंने उस जगह में पहुंचने के बाद उन्होंने बोला चलो अब करो समुद्र मंथन, और उनसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस मंदरा माउंटेन पानी के अंदर डूब रही थी। तो भगवान उसके नीचे जाके उसका पाइवट बन के कूर्म अवतार ले लिया, और फिर भी माउंटेन हिल रही थी उनसे, तो उसके ऊपर जाके फिर बैठ गए एक और अवतार में उसको बैलेंस करने के लिए, और एक अवतार बाहर देवताओं के साथ खींच भी रहे थे। और जब खींच रहे थे तो दानव लोग बोले अरे हमको तो पूंछ दे दी, पूंछ तो हमेशा बदतर होता है, हमको मुंह दो। तो कृष्ण जी ने बोला ले लो ले लो। तो सब देवताओं ने कृष्ण के साथ पूंछ ले ली। फिर क्या हुआ, जब वो कौन सा वासुकी ने मुंह खोला अपना, उसे आग निकली, तो सारे दानव लोग तो राख से मतलब भाप और राख से पूरे काले हो गए। एनीवे, जब समुद्र मंथन जब शुरू हुआ उसमें बहुत कुछ डाला गया समुद्र में। वो मिल्क ओशन था, करेक्ट, मिल्क ओशन हुआ है। और उसके बाद बहुत कुछ डाला उन्होंने, औषधि ये सब जैसे हम बनाते हैं अमृत। और क्या बना उससे, बड़े तरह की चीज़ें आई उससे। हाथी आया, ऐरावत, घोड़ा आया, लक्ष्मी आई, बहुत चीज़ें आई। पहले तो उसमें बहुत बड़ा पॉइजन आया, हलाहल। और फिर सब देवता लोग शिव जी को रिक्वेस्ट करने गए, कृष्ण भी शांत गए।
शिव जी को आप ले लो। हाँ, बहुत कुछ हुआ इस लीला में। और शिव जी को इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। और उसके बाद वहाँ से धनवंतरी आए अमृत को लेके, और क्या हुआ, दानव लोगों ने खींच लिया। तो देवता लोग बहुत दुखी हो गए, अब तो वैसे ही हम लोग कमज़ोर हैं और ऊपर से ये भगवान ने क्या लीला रची, अब तो अभी और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठक वहाँ पे मोहिनी मूर्ति को भगवान ने अवतार लिया और दानव लोगों को मोहित करके वो अमृत उनको देवताओं को पिलाया। तो ये लीला, इतना छोटा लीला कितना बड़ा, भगवान ने क्या नहीं किया इसमें। आप सोचो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। कभी कभी लगता है बड़ा प्रॉब्लम है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, भगवान के अरेंजमेंट पूर्ण है, अपूर्ण तो हम न है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक तात्पर्य, पूरा एक इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ लिखते हैं, कृष्णा इज कंप्लीट, ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ कृष्णा आर कंप्लीट, दिस वर्ल्ड क्रिएटेड बाय कृष्णा इज कंप्लीट, इन कंप्लीटनेस इज इन अस। हम लोग भगवान की सेवा में, हमारी इच्छा कंप्लीट नहीं है, भगवान की तरफ से कंप्लीट अरेंजमेंट्स है। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे था कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं भगवान को तब स्वीकार करेंगे जब आप दिखाओगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्ग्यूमेंट गलत है। एक रीज़न इधर दिया है, 2 रीज़न और मेरे को सुने। बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान देखें क्या, इसको तो पूरा क्लास था इस चीज़ पे। चलो इसको भी सारांश में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो भाई, जब देख भी लोगे तो क्या रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या। जो कृष्ण जी खुद थे इस दुनिया में, बहुत कम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर पाए। अब संडे को वही क्लास थी, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में दुनिया में आता हूँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ मेरे को नहीं समझ पाते। तो तुम मूढ़ रहोगे, भगवान तुम्हारे सामने भी खड़े कर देंगे, तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो कैसे बोल सकते हो मेरे को दिखाओ, तुम रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या, लाओ उधर से भगवान को लाओ, कृष्ण को लाओ, बांसुरी नचाओ जरा, तब मैं तुम्हारे नौकर हैं क्या, तुम्हारे आ जाओ भाई, ऐसा है क्या। और तीसरा चीज़, अगर तुम्हारे पास शक्ति है क्या देखने की, तुम्हें तो छोटा सा अंधकार में भी कुछ नहीं दिखता, तुम क्या देख पाओगे। तुम्हारी तो जो देखना है वो भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है। किसी के लाइट किसी के चेहरे में पड़ती है, मेरी आंखों में आती है, उससे मैं किसी चीज़ को देखता हूँ। मेरा देखना तो एक प्रकृति से बधा हुआ है। अगर उसमें आप खेल लो तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे को भगवान दिखाओ। प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक आर्ग्यूमेंट था बहुत सुंदर। जैसे सपोज करो आपको भी पता चले आपके परदादा जी की बहुत बड़ी जायदाद आ रही है, हजारों करोड़ की आपके नाम पे, आप स्वीकार करोगे? करेंगे। आपने देखा तो नहीं उनको, तो कैसे बोल रहे हो, देखा तो नहीं आपने उनको। तो प्रॉपर्टी बोलते हैं ये हर चीज़, बहुत चीज़ें दुनिया में जो देखते नहीं है लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं, ये खाली हमारा भ्रम है। बहुत चीज़ दुनिया में, बहुत लोग हैं जो हमने खुद नहीं देखे हैं लेकिन हम स्वीकार करते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट है, आपने तो देखा नहीं, मिलो कभी उसको, नहीं स्वीकार करते हो अपना आप। हमारा देख के ही हम किसी चीज़ को स्वीकार करेंगे, वो ठीक नहीं है। एक और चीज़, जब आपके पास मिठाई रखी जाती है आप क्या बोलते हो? लेट मी सी व्हाट इज द टेस्ट, मेरे को देखने दो इसका स्वाद क्या है। तब भी देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? जीभ से भी देख सकते हैं हम लोग, कान से भी देख सकते हैं, तो इस तरह हम सुन के भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको आँख से ही देखना है। ये आँख पे इतना घमंड क्यों? कान से तो असली चीज़ एक्चुअली देखी जाती है कान से, आँख से नहीं। जैसे सूरज को आप आँख से देखते हो तो उसका क्या वैल्यू है, आपको क्या समझ आता है? प्रॉपर जी का भी एक बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट है। जैसे कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, हमको पता नहीं क्या है, तो मैकेनिक को बुलाते हैं, आप भी देख रहे हो वो भी देख रहा है, 2 मिनट में बोलता है आपका ये खराब हो गया। आप भी तो देख रहे थे उसको, तो आपके देखने में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? बिकॉज ज्ञान नहीं है आपके पास। ये मैं नहीं बोला, न्यूटन तक बोला है, मेरे को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, एक मेरे पास गुलाबी काफ़ी है, ये प्रमाण की भगवान है। प्रभुपाद जी भी इस चीज़ को बहुत बारी बोला है, एक गुलाब को ही देख के आदमी समझ सकता है भगवान है। जैसे हम लोग पेंट करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी किसी की बुद्धि से ही पेंट होता है। कृष्णा की बुद्धि से इतना सुंदर गुलाब आता है, इतने सुंदर फूल आते हैं, भगवान का बुद्धि, भगवान ही पेंट कर रहे हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं,
प्रभुपाद जी को एक बारी कोई पूछा था कि हैव यू सीन गॉड, तो प्रभुपाद जी बोले ये प्रश्न का कोई उत्तर, कोई मतलब नहीं है। क्यों? कभी कभी ये प्रश्न लोग पूछ सकते हैं, आपने भगवान देखे हैं क्या? पूछते हैं, आप क्यों ऐसा भजन करते हो? उसको इमीडिएट उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। क्यों? तुम विश्वास करते हो क्या? अगर मैं बोलूं मैंने देखा है, विश्वास करोगे? प्रभुपाद जी इमीडिएट आंसर देखिए कितना। उनको भक्त लोग पूछते थे, प्रभुपाद जी आप परफेक्ट आंसर कैसे देते हो ऐसे स्थिति में, मुश्किल सिचुएशन में? हजारों लोग के सामने प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद आपने भगवान देखे हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। क्यों? प्रभुपाद जी बोले तुम विश्वास करते हो क्या? अगर मैं बोलूं मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा है, आप क्या मतलब आपको सच है या झूठ है? मैं खाली हो सकता है आपको धोखा दे रहा हूं, ये प्रश्न क्या पूछ रहे हो आप? एकदम रुक गया। फिर प्रभुपाद जी बोले तुम विश्वास करते हो क्या? नहीं मैं पूरा विश्वास करता हूं, आप जो बोलेंगे सच है। तो प्रभुपाद जी बोले मैं तो हमेशा देखता हूं उनको, हर क्षण उनको देख रहा हूं। तो आचार्य के वचन है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को अलग जगह भी जब पूछा गया, प्रभुपाद जी बोला इसका मेन ये होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान को देखूं, ये नहीं कि आप देखें, उससे क्या करना हमको? बिकॉज आपने देखा तो मेरे को तो दिखता नहीं। जब आप खाना खाते हो आपको अच्छा स्वाद आता है, मेरे को तो स्वाद नहीं आ रहा, मेरे को भी खाना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो प्रोसेस दिया, आचार्यों ने प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ एक एक्सीडेंट से। प्रमाण दो, प्रमाण दो। उनके पास प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे पास शास्त्र का प्रमाण है। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे भी आप भी नहीं बोल सकते, जो वो चीज बोल भी रहे वैसे भी सत्य तो उनको दिख नहीं रहा, कल्पना है। हो सकता है ऐसे हुआ होगा, हो सकता है ऐसे हुआ होगा, उनके पास यही है प्रमाण बस। हमारे पास तो लोग हैं बोल रहे मैंने देखा है, मैंने भगवान को देखा है। ब्रह्मा जी भी भगवान को स्तुति करेंगे, भगवान उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको तो दर्शन होता है भगवान का, देख के या सुन के होता है दर्शन। और पूरा भागवत है क्या, बड़े बड़े लोग जिनको भगवान का दर्शन हुआ, उसका जिन्होंने भगवान को देखा कैसा अनुभव हुआ उन्होंने लिखा है, क्या वार्तालाप हुआ लिखा है, वही है भाई भागवत है क्या पूरा। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया है उन लोगों का स्तुति है, उन लोगों का लिखा हुआ है भाई ये है, ये ऐसा हुआ, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं। 1 कैंटो 2 कैंटो 18,000 श्लोक खाली भागवत पुराण है, उसके बाद बाकी 17 और पुराण है जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, उसके बारे में नोट है, लाखों श्लोक में सब नोट है, रिकॉर्ड किया हुआ है। आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? प्रभुपाद जी प्रॉब्लम ये है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग हमारा अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमें उनका अथॉरिटी एक्सेप्ट करने का ये कैसा तरीका है? आप बोले मेरा अथॉरिटी, आपको भी कुछ नहीं दिख रहा। जो नास्तिक लोग हैं वो बोलते हैं वो साइंटिस्ट ऐसा बोला, तो आपका अथॉरिटी है, मेरे पास भी अथॉरिटी है ना। कोई प्रभुपाद जी को डिस्कशन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी वो बोले, प्रभुपाद जी दे से दैट वर्ड केम बाय एक्सीडेंट, दे से। इमीडिएटली प्रभुपाद जी आंसर किए, दे से तो हमारे पास भी दे से है, हमारे पास भी चैतन्य महाप्रभु है, वेद व्यास है, हमारे पास भी अथॉरिटी है। आपकी अथॉरिटी क्यों एक्सेप्ट करें? और अगर मेरी अथॉरिटी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं आपका अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हो गया ना, करो द्वंद। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। और अगर हमारा अथॉरिटी एक्सेप्ट करेंगे तो हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं। उनका प्रमाण उनका है, उन्होंने नहीं ये ही नहीं, उन्होंने दर्शन किया है। दर्शन आप कैसे करेंगे वो रास्ता भी दिखाया है। उधर तो जो नास्तिक लोग हैं उनको तो सत्य का कभी दर्शन हुआ ही नहीं, कल्पना है, हो सकता है। एक आदमी कल एक प्रपोजल देता है, दूसरा आदमी कल दूसरा प्रपोजल देता है, तीसरा आदमी फिर तीसरा प्रपोजल देता है। आप सोचो कोर्ट में ये डिसाइड होने लगे, अगर एक साइड नास्तिक लोग एक साइड आस्तिक लोग, अच्छा ड्रामा बन सकता है इसमें। और नास्तिक लोगों को बोले आपने सत्य देखा है क्या? नहीं। हाँ हो सकता है ऐसा हो, और हर दिन नया आदमी अलग अलग वही आदमी दूसरा तर्क देगा। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। हर दिन नया तर्क बदल रहा है और आपस में कोई भी सहमति नहीं है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है। लेकिन वैदिक सिस्टम में, परंपरा में कभी भी कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती। बिल्कुल वही है। कोई प्रभुपाद जी को पूछा था आप गीता का नया कमेंट्री दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल एक नया आउटलुक। तो प्रभुपाद जी बोला मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। जो वेदव्यास जी ने लिखा है, जो मध्वाचार्य ने लिखा है, हजारों साल पहले
वेद व्यास जी ने लिखा है 5000 साल पहले, करीब 1000 साल पहले मध्वाचार्य ने लिखा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, जो मेरे गुरु ने बोला, मैं वही रिपीट कर सकता हूँ। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि एक नया उसका नया दृष्टिकोण दूँ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, इसको लोग गलत समझते हैं। तो यहाँ तो एक ही है, हम हर दिन एक ही थे, हम तो गीता नहीं बदल रहे भाई, हम तो भगवान का जो उल्लेख है, भगवान का जो दर्शन है कभी नहीं बदल रहे, और भगवान का दर्शन पाने का तरीका वो भी नहीं बदल रहे, हम तो स्थित हैं। वो लोग का ना तो तरीका है, ना किसी ने देखा है, सब लोग कल्पना में लगे हैं, और ऊपर से वही ज्ञानी बन गए। अभी आप कहीं पे जाइए, उन लोगों के इंस्टीट्यूशन में, जनरली भी इंस्टीट्यूशन है, सब नास्तिक के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कभी जाइए नास्तिक के समाज में, हमको मूर्ख समझते हैं, हमको सब कहते, इनको कुछ नहीं आता है, ये लोग ऐसे ही है। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त मूर्ख नहीं है, उसका सब मालूम है, उसको मालूम है ये ब्रह्मांड भगवान ने क्यों बनाया, उसको मालूम है भगवान कहाँ रहते हैं, उसको मालूम है इस जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको मालूम है शरीर हूँ तो क्या हूँ, सब मालूम है उसको। और ये जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, बड़ा बड़ा डिग्री लगा के PhD BTech ब्ला 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 ब्ला, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, लोहार का ज्ञान, कैसे लोहा टेढ़ा करना है, और ऊपर से राजा बने बैठे हुए, ठीक है। तो कलयुग है, कलयुग में एक्चुअली अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्खों का समाज है एक्चुअली, चारों तरफ जहाँ देखो आपको मूर्ख ही दिखते हैं, कुछ मालूम नहीं, ठीक है। और ऊपर से पूछने आते हैं हम लोगों को, जैसे हम मूर्ख लोग हैं, हाँ भगवान देखे क्या तुमने, हाँ तुम क्या पूजा करते हो, ऐसी हालत है। तो इस हालत में एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत मेहनत लगती है। प्रभुपाद जी अमेरिका में बोलते थे, एक एक आदमी को भक्त बनाने के लिए मैंने लीटर लीटर खून खर्च किया है। एक बारी प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज को मिले थे, बहुत सुंदर था। तो जब पहली बारी इंडिया में आए थे, बहुत सुना मैंने, बहुत सुंदर मिलाप था, प्रभुपाद जी से बहुत स्नेह था उनको। तो जब यहाँ पे आए थे कलकत्ता में, तो वो बाहर वेट कर रहे थे उनका, और मिले बहुत खुशी से। तो उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कैसे चल रहा है प्रचार। प्रभुपाद जी ने बोला शुरू में तो भाई बहुत मुश्किल हुआ, गटर से खींच के निकाला मैंने उन लोगों को, गटर मतलब उनकी कैसी हालत, अभी हजारों में आ रहे हैं, शुरू में बहुत प्रभुपाद जी क्या हालत था शुरू में, पूरे ड्रग एडिक्ट्स पड़े रहते थे चारों तरफ, पूरे नशे नंगे गंदे, उन लोगों को पकड़ के उन्होंने भक्त बनाया। शुरू में तो बहुत ही मुश्किल था, बाद में जब मूवमेंट का एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो बड़े बड़े लोग सब कुछ आने लगे। शुरू में बहुत मुश्किल प्रभुपाद जी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, गटर से निकाला उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसी हालत है, एक्चुअली बहुत मेहनत है। ये कलयुग में लोग गटर में ही हैं, बहुत मुश्किल है कलयुग में, 1000 बारी भी लोगों को बोलो, लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, अपनी आँखों से, ये बटन की आई से भगवान को देखने का विचार को छोड़ के, एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं महान भक्त तो वैसे ही भगवान को देखने की इच्छा नहीं करता, उनको जस्ट सेवा करने की इच्छा करता है। कहाँ भगवान अपनी लीला, भगवान आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आप कोई बिजी हो तो हम थोड़ी बोलते हैं उसको, आप कुछ काम है आपका काम कर दो, भगवान की कुछ सेवा बता दो, भगवान आप लीला करते रहो, ऐसा नहीं अपना लीला छोड़ के आओ भाई हमको दर्शन देने, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सेवा कुछ हमको सेवा दे दो, ठीक है। तो ये असली जो महान भक्त होता है उसका लक्षण ऐसा ही होता है, उसको सेवा करने का मन होता है। तभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आंखों के देखने के बजाय ये विचार को छोड़ के, आचार्यों ने जैसा, वो देख रहे हैं ना भाई, तुम्हें सब कुछ नहीं दिखता लेकिन किसी को दिख रहा है, तो जिसको दिख रहा है उसको सुनो और उसके अनुसार आप भगवान के बारे में समझो, ठीक है। अभी तो हमको नहीं दिख रहा, हमारी आंखें अंधी हैं, हमको भगवान नहीं दिख सकते अभी, लेकिन किसी को दिख रहा है। अब ब्रह्मा जी को दिखता है, पूरा भागवत में उल्लेख है, ब्रह्म संहिता पढ़ रहे हैं हर दिन रात को, ब्रह्मा को कैसा दिख रहा है, हाँ, वेणुम करम तम अरविंद दलायताक्षम बरहा वसम तम असितम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वेणुम कनंतम, भगवान एक वीणा को अपने हाथ में, बांसुरी को अपने हाथ में पकड़े हुए, वेणुम कनंत अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें गुलाब की तरह फैली हुई हैं, सुंदर, दलायताक्षम। बरहा, एक मोर का पंख उनके सिर, बरहा वसंत असितम्बुर सुंदर अंगम, उनका अंग बहुत सुंदर है, सिर पे मोर का पंख है, बहुत सुंदर अंग है, हाँ सुंदर अंग है। वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा वसंत असितम्बुद सुंदर अंग कंदर्प कोटि,
करोड़ करोड़ कोटि कंदर भी उनके समान सुंदरता नहीं हो सकती। कंदर्प कोटि कमनीय, ऐसा उनका विशेष शोभ, शरीर ऐसा उज्ज्वल है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इस कृष्ण गोविंद की मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे पूरा उल्लेख दिया है शास्त्र में। उसको सुन के आप समझिए भगवान क्या है। अभी आप देख नहीं सकते, आपकी अभी क्षमता नहीं है देखने की। ये अपना घमंड नहीं करना चाहिए, दिखाओ मेरे को। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये घमंड है। अभी भगवान को दर्शन करने के हम लायक नहीं है। करेक्ट, बहुत कुछ नहीं दिखता हमको तो बहुत कुछ नहीं। पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड रात को दिखता है, दिख रहा है क्या? देखो भाई अपनी आंखों से अंदर क्या है। अभी तक हम साइंटिस्ट लोग नहीं देख पा रहे सूर्य के अंदर क्या है। अभी एक प्रोब भेजा उन्होंने, वो भी कितना एक डिस्टेंस है, क्योंकि गल जाएगा ना, इतना गर्म है, पास कैसे जाओगे आप? इतना मुश्किल है। तुम भौतिकी वस्तुएं नहीं देख पा रहे कि भगवान को क्या देखोगे? इतना क्या घमंड करते हो? मेरे को दिखाओ। तुम्हारे अपनी आंख में इतना घमंड क्या है? तुम्हारी बटन आई में इनके शक्तियां नहीं है, भगवान को देख कैसे सकते हो तुम? ठीक है, तो इसलिए जो देख रहा है, कैसे देखना है उसका भी तरीका दिया है ब्रह्म संहिता में। प्रेमांजना चोरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, प्रेम अंजना, जब दिल से भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा? साधना करके। ठीक है, ऐसा नहीं वो सहजिया बन जाएगा। बिना साधना करके अगर हम सोचते हैं हमारे प्रेम अंजन आएगा, नहीं, फिर तो मन की कल्पना हो जाएगी। मन बहुत शक्तिशाली है, सारे अष्टविकार मन दिखा सकता है और आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरे को आ गया भक्ति प्रकृति, नहीं। ठीक है, वो दिल से आते हैं, भगवान के लिए आंसू आते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव, ये नहीं कल रात को भगवान दिखते हैं तो 24 घंटे दिखते हैं। ऐसा नहीं आप भगवान को देखने के काबिल बने फिर भगवान नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं होता। दिखते हैं तो आप उसके लायक बन गए तो आप 24 घंटे भगवान को देखते हो। और भगवान आपको क्यों नहीं देखना चाहते? आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको बहुत स्नेह है। ममैव अंशा, हम भगवान के ही अंश हैं। जैसे माँ को बेटे से स्नेह होता है, भगवान को बहुत ज़्यादा स्नेह है। आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपका ख्याल तो रख रहे हैं, हर क्षण आपका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है वो। ठीक है, नहीं आपको भगवान का प्रेम दिखता है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार भगवान को देखो। ठीक है, उसके वजह से जब आप उनके आचार्यों और शास्त्र के अनुसार जब साधना करोगे, उससे क्या होगा? पंचरात्र की विधि में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब शास्त्र अनुसार, पंचरात्र के अनुसार जब भगवान की सेवा होगी तो भक्ति उत्पन्न होगा। तब भगवान के लिए हमें भगवान को देखने की इच्छा उत्पन्न होगी। जैसे भागवत में, कृष्ण बुक में बहुत एक सुंदर इंस्टेंस है, जो अक्रूर वृंदावन जाते हैं। कौन जाते हैं वृंदावन? अक्रूर। उस चैप्टर को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा भगवान का दर्शन कैसा करना चाहिए। कितने प्रेम से भगवान को देखने की इच्छा उनके हर क्षण होती है। करेक्ट, भगवान को देखूंगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, भगवान जरूर मेरे पे कृपा करेंगे। इतना इंटेंस डिज़ायर भगवान को देखने का। और उसके बाद उसको पहले भगवान नहीं देखते, उनको भगवान के चरण के डस्ट दिखता है। करेक्ट, और उसी में वो प्रेम से रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसे होता है भगवान का दर्शन। अगर भगवान का दर्शन करना है या वृंदावन का दर्शन करना है, अक्रूर की तरफ जाइए तो आपको दर्शन होगा, वैसे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके समझाए तो हमेशा शास्त्र आचार्य अनुसार सुनिए, वही अभी भगवान के लिए का दर्शन है हमारे लिए। ठीक है, और भगवान की कृपा से हमारे पास अर्च विग्रह भी भगवान का ही दर्शन होता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।